नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल शिव गोरक्ष और गुरु गोरक्षनाथ। तो दोनों मेरे ही चैनल है। आप सभी को पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक भी अगर मेरे चैनल पर विजिट करते हो तो दूसरे को भी आपने सपोर्ट करना है। और आज का जो वीडियो में मैं इसमें आपको बताऊंगा कि ग्रहण काल में जो लोग पूजा करना चाहते हैं तो क्या विधि विधान होता है, आपको बता दूं। और सबसे पहले एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप नए विजिटर हो मेरे चैनल पे तो दोनों चैनल को सपोर्ट करना, यानी कि शिव गोरक्ष और गुरु गोरखनाथ, ये दोनों ही मेरे चैनल हैं तो दोनों को सपोर्ट करना। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपने चेक करना है, सभी डिटेल वहाँ पर मैंशन। अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो उसकी भाई पेड फीस है, आपको 1150 देने पड़ेंगे। उसका लिंक नीचे है, नहीं तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हो। किसी प्रकार का प्रोडक्ट लेना तंत्र से संबंधित, जैसे कि रुद्राक्ष की सिद्ध माला है या सुलेमानी हकीक पत्थर है, किसी प्रकार का नवरत्न, कोई यंत्र तंत्र मंत्र से कोई भी सामग्री लेनी है आपने संबंधित, तो देन आप मेरे को मेल कर सकते हो। उसके अलावा आपको बता देना चाहता हूँ, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सेम मेरा हैशटैग है सन्नी शर्मा नाथ पंथ है, और यही मेरा वो बोलते हैं ना कि वहाँ पे नाम है सन्नी शर्मा नाथ पंथ। और मेरा ब्लॉग जिस पे लिखता हूँ, मेरी एप्लीकेशन भी सन्नी शर्मा नाथ पंथ है, वो आपको मेरी वेबसाइट पे ही मिलनी है, क्योंकि अभी तक वो प्रॉपरली जो है उसकी बोलते हैं ना कि अपडेशन नहीं हुआ है, उसको अभी चलने, उसमें कुछ और चीज़ें एडिशन करनी है मेरे को, लेकिन फिर भी वो मेरे ब्लॉग के साथ लिंक्ड है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे जाके, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएंगे। तो अभी मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि ग्रहण काल में आपने वो बोलते हैं ना कि पूजा कैसे करनी। तो आपको बता दूँ कि जितने भी ग्रहण काल आते हैं, जितने भी आते हैं, अभी जो कल को आ रहा है 6 तारीख को, तो आपको बता दूँ इंडिया में तो उसका असर है नहीं है। इंडिया में तो है नहीं है। मे भी जुलाई में लगना है नेक्स्ट सूर्य ग्रहण, तो शायद उसमें इफेक्ट आएगा इंडिया में, वो है इंडिया में। और ये जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, अगर फॉरेन में कोई बैठा है तो वो जब कर सकता है। इसमें आप सिद्ध शाबरी मंत्र या वैदिक मंत्र या कोई तामसिन, अब कुछ भी आपने कर रखा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूँगा, अगर जिनके पास गुरु मंत्र है, सबसे ज़्यादा गुरु मंत्र का ही जप करना है आपने। अदरवाइज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई फॉरेन में बैठा है तो ग्रहण काल का जो समय, आप गूगल पे जाके सर्च मार के वहाँ पे देख सकते हो। आपको बता दूँ सुबह लगना है ग्रहण, सुबह अर्ली मॉर्निंग नियर अबाउट 4 AM, यानी कि 4 बजे के करीब लगना है। तो आपने उसी डेट को लगना है 6 तारीख को, तो उसी हिसाब से आपने एडजस्टमेंट करनी है ये, क्योंकि फॉरेन से और इंडिया में जो हमारा टाइम है तो कुछ बोलते हैं ना उसमें डिफरेंस है बिटवीन 2 आवर्स 3 आवर्स 4 एंड 7 ऐसे कुछ चलता है। तो वो सारा टाइम आपको शोधने के बाद जो उसका जो ग्रहण का समय है, उस समय के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे बैठना है। आपने कुछ नहीं करना है। अगर गुरु के द्वारा आपको कोई पन्ना मिला है, यानी कि सर ढकने के लिए कोई कपड़ा मिला है, जैसे नाथ संप्रदाय में भगवा बाणा मिलता है, गुरु की तरफ से कोई माला या कुछ भी मिलता है, तो आप उस पर जप कर सकते हो। अगर मान लो इन केस आपके पास माला नहीं है, गुरु मंत्र है, तो आपने एक कोई भी कांसे का वो बोलते हैं ना कि लोटा ले लेना, उसमें जल रखना है, शुद्ध जल, उसमें आपने सामने रख देना है, और सामने रखने के बाद आपने मंत्र का जप शुरू कर देना है। कोई माला है तो ठीक है, अदरवाइज माला नहीं है तो आसन लगा के बैठ जाओ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना तो धूप जलाना है, ना अगरबत्ती लगनी है, ना ही आपका दीपक जलना है। ग्रहण काल में ये चीज़ें नहीं जलाते हैं, क्योंकि ग्रहण का मतलब ही ऑटोमेटिकली सारी शक्तियों का बोलते समावेश, इंक्लूड, यानी कि जितना वो जब तक ग्रहण का असर रहता है उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्टिव होती हैं। इन्वायरमेंटल ही ऐसा होता है। आपने सिर्फ खाली मात्र जप करना है, जितना ज़्यादा जप कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने किसी मंत्र का जप शुरू करा है, तो आप उसकी 1 माला कर सकते हो, 5 माला कर सकते हो, 7 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, 11 कर सकते हो, जितनी आपकी क्षमता। और आप जितने ज़्यादा मंत्र आपके पास, सावरी विद्या है तो आप उनकी 1 माला भी लगा सकते हो। जो जितने ज़्यादा मंत्रों का आप जप कर लोगे, 110% गुरु कृपा वाले के तो वो मंत्र एक्टिव ही होते हैं। ग्रहण काल में मंत्र एक बार अगर आप सिद्ध करते हो, जहाँ आप चाहते हो कि ग्रहण काल में उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा, उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा और उनकी एनर्जी आप फील करना चाहते हो, तो जितने भी ग्रहण पड़ते हैं उन ग्रहणों में कोशिश करो कि आप उन मंत्रों को बार बार रिसाइट, यानी कि रोसरे लेने हैं आपने, यानी कि उनको आपने करना है, चैंटिंग करनी है उनकी, उनको बोलना है ग्रहण काल में। जब आप किसी भी तरह कर सकते हो, मानसिक भी कर सकते हो, आप बोलते बाचिक भी कर सकते हो, तो वो कोई इशू नहीं है। 3 प्रकार का जप होता है, आप कोई भी जप कर सकते हो, उससे कुछ नहीं है। बोलने से क्या होता है कि एनर्जी थोड़ी सी, अब जब बोला जाता है तो एनर्जी थोड़ी वातावरण में जाती है, आसपास का भी आपका जो बोलता है ना कि आपका कमरा है, जो आपका कक्ष है, तो वहाँ पर भी एनर्जी घूमती है, जो बोला जाता है, जो शास्त्रों में कहते हैं। तो लेकिन अगर आप मानसिक जप करते हो तो मानसिक में क्या होता है कि आपकी अंदरली जो चेतना है
वही जागृत होती है और सीधा इफेक्ट आपकी आत्मा के ऊपर करता है वो जप। तो सर्वश्रेष्ठ आपको बोलता हूँ, जप तीनों ही अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि बाचिक जप करने से आपको सिद्धि नहीं मिलती, आपको कुछ नहीं मिलती। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सिद्धि गुरु पीरों पैगंबरों और देवों की सिद्धि नहीं होती है, इनकी कृपा होती है, इनकी दया दृष्टि होती है किसी के ऊपर। कोई देव किसी के सर के ऊपर चढ़ के बोलता है तो वो उसके ऊपर कृपा है। देखो, देवों को कभी भी वचनों में नहीं बांधा जा सकता। देवों की ये संसार है, उन्होंने संसार बनाया, उनको पकड़ना नामुमकिन है हमारे लिए। इंसान नहीं ये कार्य कर सकता है। इंसान को परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा ने निर्माण करा, उसने सद्बुद्धि बख्शी है, उसने ही ये 84 लाख योनि और 33 कोटि के देवी देवताओं का आविष्कार किया है। तो हम उनको पकड़ नहीं पाएंगे, हम उनकी सिर्फ सेवा और उनका वो बोलते हैं ना कि आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आपका भाव सही होता है। तो आशा करता हूँ अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को स्पष्ट और अच्छी लगी तो मेरे दोनों चैनल को आपने, यानी कि गुरु गोरखनाथ और शिव गोरक्ष, दोनों को आपने सपोर्ट करना, बेल आइकन पर क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना है। और हो सके तो 1 नंबर से लेकर एंड तक मेरे वीडियो देखना है, क्योंकि तंत्र मंत्र की अगर आप कोई भी चीज़ें करना चाहते हो तो आपको बता दूं, भक्ति और कर्म से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती है। गुरु मंत्र से बड़ी दुनिया में, संसार में कोई चीज़ नहीं है। माता पिता की सेवा से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। मोक्ष अगर आप लोग जल्दी प्राप्त करना चाहते हो, उसके अलावा आपने मेरे से कुछ भी प्रोडक्ट लेना तो देन आप मेरे को मेल कर सकते हो। मेल मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, मेरे लोगों में भी है, आप कहीं से भी मेरे को कर सकते हो। उसके अलावा जितनी भी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है। और आशा करता हूँ जो 2019 जो सन वो बोलते हैं ना, जो ये ईयर आया है, तो आप दो लोगों के लिए बेटर, और बाबा गुरु गोरखनाथ आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। जय गुरु गोरखनाथ, अलग देश।